नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले वोट के बदले कैश कांड की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। इसे लेकर पालघर के वसई विरार में जमकर हंगामा हुआ। बहुजन विकास अघाड़ी ने विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी नेता तावड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस तरह महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब कैश कांड पर आ गई है। अब इसको लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए वीडियो में बहुजन विकास अघाड़ी के समर्थक तावड़े के सामने नोट लहराते हुए दिखे। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब 20 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन अब इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। लेकिन सवाल है कि तावड़े का दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि उन्हें फंसाने का कौन काम कर रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी विवादों में घिर गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर नोट बांटने के आरोप लगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि पुलिस विनोद तावड़े को बचा रही है। दावा किया जा रहा है कि उनके पास 5 करोड़ रुपए थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आरोप लगाया कि भाजपा पैसे बांटकर वोट पाना चाहती है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी दलों की एफआईआर भी दर्ज करा दी। विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दी। तावड़े ने कहा, कार्यकर्ताओं को वोटिंग से पहले समझाने गया था और इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को गहनता से जांच करनी चाहिए। वहां से लौटते समय नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पैसे बांटने आए हैं, पुलिस कार्रवाई करे तभी हम जाएंगे। हितेंद्र ठाकुर ने कैश कांड को लेकर एक डायरी का उल्लेख किया। हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस डायरी में जिक्र है किसको कितना कैश कहां देना। अरे पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाले पैसा बांटने को राष्ट्रीय सचिव खुद आते, मुझे आश्चर्य लगता है कि किस हिसाब से इनका ये काम चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं को आगे किया। अभी महिलाओं को पैसे ले जाने के लिए सब उधर मुंह छुपा के बैठे हैं। ये महिलाएं, इनके थ्रू महिलाओं पर डाउट नहीं आता, इसलिए इनके थ्रू पैसा बांटना। विनोद तावड़े को लेकर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तावड़े पर निशाना साधते हुए कहा, तावड़े का बैग क्यों चेक नहीं किया गया? हमारा बैग चेक किया गया, लेकिन मेरे बैग में कुछ नहीं मिला। साहजिकच आहे, महाराष्ट्रामधली टोकासुरांची आणि भ्रष्टासुरांची राजवट संपवून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला साजेल अशी राजवट येऊ दे, हेच कोण सामने करते। आणि मला खात्री आहे की आई तुळजाभवानी
की पूर्ण आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. बाकी आणखी काय साहेब, अनिल देशमुख विनोद तावडे जे आहेत पैसे वाटताना सापडलेले आहेत. संजय राऊत साहेबांनी पण ट्विट केले भाजपचा खेळ. ऐका, असं आहे की आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. बीजेपी सरकार चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के बैग हेलीकॉप्टर चेक करेगी, लेकिन इनके नेता खुलेआम पैसे बांट रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. महाराष्ट्र में कैश कांड सुप्रिया सुले ने भी निशाना साधा. कहा, जो चुनाव आयोग लोगों के हेलीकॉप्टर चेक कर रहा था, वो होटल की चेकिंग क्यों नहीं कर पाए. वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं. आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है. रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा. वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे. उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है. ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं. उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है. डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं. यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है. लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया. चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है. हे धक्कादायक आहे आणि कुठल्याही सशक्त लोकशाहीसाठी अतिशय घातक आहे. जर पैसे वाटूनच लोकांनी जर निवडून यायचं असेल तर आमच्यासारख्या लोकांनी काय करायचं. काही नैतिकता राहिली की नाही या देशामध्ये. ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिले, पारदर्शक मोकळा श्वास तुम्हाला अधिकार दिले या जनतेला, आणि तुम्हाला असं वाटतं की 50 खोके एकदम ओके, खोक्याने तुम्ही आमदार विकत घेतले म्हणून काय तुमच्या पैशाने तुम्ही मतदार विकत घ्या. लेकिन महाराष्ट्र में कैश बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का भी बयान आया है. उन्होंने कहा, अगर विपक्ष के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए. मालवीय ने इस घटना को साजिश करार दिया है. कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर पहचान के वोट डालने दिया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है. यानी वोटर आईडी कार्ड को निष्प्रभावी किया जा सके, उस चीज के लिए प्रयास हो रहा है. और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास आघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है. लेकिन महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले इस तरह का कैश कांड बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया. ब्रेक के माफ कीजिएगा, अब हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है. चलिए उनकी ओर रुख करते हैं और चर्चा की ओर बढ़ेंगे. हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा दूं. हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के. हिमांशु जी, बहुत स्वागत आपका. यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से. यश जी, बहुत स्वागत आपका.
संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कनिका जी, बहुत स्वागत आपका। यश भारतीय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, हिमांशु जी, पैसे लहराते हुए वहां कुछ लोग दिख रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये फंसाने की कोशिश हो रही है। कौन फंसा रहा है? देखिए, ये विपक्ष का जो है एक लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि अब तो साफ हो गया है कि जैसे हरियाणा में रहा है वैसे महाराष्ट्र के तो पोल्स हमको सबको पता ही चल गए थे कि हमारी सरकार आने वाली है, और झारखंड में भी हमारी सरकार आने वाली है। तो एक लास्ट जो है ना, एक शर्मसार ये घटना की गई है। बीजेपी के ऊपर ये छल किया गया है कि एक दिन पहले हम ऐसा कुछ कर दें कि थोड़ा सा नाम खराब हो जाए। वहां पे विनोद तावड़े जी, अब देखेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुए थे। विनोद तावड़े जी वहां वर्कर से मिलने गए, वहां एक मीटिंग हो रही थी, लोगों से मिल रहे हैं। वहां पे ये लोग पैसे लहराते हुए आते हैं। और अगर इसमें कोई बात की दिक्कत है तो हमने तो बोला है इलेक्शन कमीशन इसकी निष्पक्ष जांच तो इनको क्या दिक्कत है? अगर उसमें गलत साबित होते हैं तो हम होंगे। गलत कौन है? गलत मैं बताता हूँ। झारखंड में धीरज साहू जी के पिलर से, कि खुद के घर के पिलर से 350 करोड़ निकलता है, वो गलत है। ना कि दूसरे लोग आए हैं पैसे लेके और लहरा रहे हैं कैमरे पे, वो गलत नहीं है। वो बीवीए अगाड़ी की एक षड्यंत्र है जो ये कांग्रेस के लोगों की एक लाश जाते हुए है। और ये बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की। जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इनको। इनके कीड़े काटने लगते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, उद्धव ठाकरे विपक्ष का नेता है, उसका हेलीकॉप्टर आप चेक कर रहे हो। अमित शाह का चेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके बी नागेंद्र पे जो है इलेक्शन के पहले पैसे बांटने का आरोप लगता है, तब इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। हरियाणा चुनाव के पहले इनके सिकंदर सिंह के ऊपर 400 करोड़ का स्कैम जो है साबित हो गया है, तो तब इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्लियर कीजिए कि आखिर फंसा कौन रहा है, ये तो क्लियर कीजिए। मैंने तो खुद बोल दिया, ये इनकी अगाड़ी जो है कांग्रेस, उद्धव, कम्युनिस्ट पार्टी और सपा, इनकी जो पूरी अगाड़ी है, बस यही फंसा रहे हमको। ठीक है। अब यश जी भी अघाड़ी का हिस्सा हैं और संजय जी भी अघाड़ी का हिस्सा हैं। यश जी, आप लोग क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, यदि देखिए इस समय जो सरकार है, हालांकि चुनाव आयोग और आचार संहिता लागू है, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक महाराष्ट्र में इनकी थी, यानी वो चुराई हुई सरकार। तो अगर उसके होते हुए इनके जनरल सेक्रेटरी, विनोद तावड़े कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है, इनके जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव। यदि महासचिव को कोई आम कार्यकर्ता जाके बीवीए का इस तरह फंसा सकता है तो सबसे पहले तो इनकी पार्टी को डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, अगर पार्टी आचार संहिता को जानती है तो कार्यकर्ता से मिलने के लिए महासचिव को एक होटल में जाने की क्या जरूरत है? या तो किसी बाकायदा डेजिग्नेटेड जगह पर जाएं, या कार्यकर्ता को अपने पास बुला ले, या दुनिया तमाम के डिजिटल इंडिया इनका क्या भांग खा के बैठा है कहीं पे पतंजलि लेके, डिजिटल इंडिया से बात करें ना, ये फोन है, इतना सब कुछ है, हम आप भी डिबेट कर ही रहे हैं, कर लीजिए बातचीत। फिर वो कैश, 5 करोड़ कैश आप आम आचार संहिता के समय में आम आदमी लेके सड़क पे घूमता है तो पुलिस पकड़ लेती है। इनके पास कहां से आ गया? और वो भी विपक्षी दल के लड़कों के पास पैसा आ गया इनके होते हुए। बताइए, महान विश्व गुरु सरकार है, भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता। बीच में नहीं डॉक्टर हिमांशु, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। हाँ, इनके पास आम जनता को रोकने के लिए 50 बहाने हैं। अभी देखिए, केदारनाथ उपचुनाव भी हो रहा है। केदारनाथ में एक नई गाड़ी मिली है, बीजेपी नेता की है, उसमें शराब की बोतलें पकड़ाई हैं। उसी केदारनाथ में मंदिर में से 228 किलो सोना चोरी हुआ। उत्तराखंड की सरकार भी इनकी और सारे हिंदू रक्षक भी इनके, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। सुनिए अभिषेक जी, एक और शिंदे गुट का एक कोई व्यक्ति है जयंत साठे, उसके नाम से होटल में कमरा बुक है, वहां भी 2 करोड़ कैश मिला है। अब फिर सवाल आता है, यदि इनकी सरकार में इन्हीं के नेता का फर्जी नाम अगर किसी ने लिया है, वैसे तो असली है पूरा मामला, लेकिन अगर ये दलील देते हैं कि फंसाया गया है, तो इनके नेताओं के नाम से कमरे बुक हो गए इन्हीं के राज्य में, इनको शर्म नहीं आई? देखिए, जनता को घुमाना बंद कीजिए।
धारावी हड़पने के लिए आप लोगों ने वो खुफिया मीटिंग करी जिसमें अडानी बैठा हुआ था आपके साथ, और वही घिनापन आप अभी कर रहे हैं क्योंकि आपको धारावी लूटनी है। अभी जो सवाल ये है कि कैश बोला ये जा रहा है कि 5 करोड़ कैश था, तो अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है जिसमें दिखे कि विनोद तावड़े 5 करोड़ लेकर के वहां गए हैं। कोई बैग होगा, कुछ भी वैसी चीज होगी, सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। देखिए अगर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है 5 करोड़। अभिषेक जी, अगर ऐसा नहीं होता, सीसीटीवी फुटेज हो सकता है आपके पास ना आया हो, हमें तो झोले दिख रहे हैं सब जगह, लेकिन हो सकता है अगर ऐसी कोई दलील हो तो फिर ये व्यक्ति जो आपके इनसेट में भी दिख रहा है, इसके चेहरे पर ये डर नहीं हो सकता था। ये बेहुदा दलील देने की कोई जरूरत नहीं कि किसी महिलाओं की, शायद घर परिवार का बोल रहे हैं कि किन्हीं महिलाओं की कंपनी का पैसा है, वो पैसा भी फिर डिजिटल इंडिया, भाई बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, यूपीआई है, मोदी जी खुद पेटीएम का ऐड कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है कैश लेके घूमने की। ये हमको ऐसा मामला देख के दबाना चाहते हैं जिसकी जांच ये खुद नहीं कर पाए अभी तक, और ये खुद भ्रष्ट हैं। जब सामने आ जाता है तो रोने लगते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? सुधांशु त्रिवेदी जी। फिर से याद दिलाता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी वो हैं जो पॉडकास्ट में भगवान राम को एक ऐसे नाम से जोड़ रहे थे जिसका पता ही नहीं है कौन कौन यूज करके चला गया। अब इस पे जांच होगी, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी। संजय जी अब बोलिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो नीतियासी सिद्धांत है वो एक वोट के लिए उन्होंने अपने 5 साल बाहर इंतजार किया। लेकिन आप देखिए जब से मोदी जी आए हैं इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाह रहे हैं। काम दंड भेद, चाहे सरकार तोड़नी पड़े, विधायक तोड़ने पड़े, लोग सरकार गिरानी पड़े, विधायक खरीदने पड़े, लेकिन सरकार इनकी बननी चाहिए। आप चाहे उदाहरण देख लीजिए, चाहे कर्नाटक देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहां भी आप देख लीजिए, और पैसे का दुरुपयोग, पैसे 50 रुपये का मौके ये महाराष्ट्र जनता कहती है। महाराष्ट्र जनता कहती है 50 रुपये के मौके के कारण ही सरकार बनाई गई और शिंदे को, अजीत पवार को तोड़ा गया। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए आप। जब महाविकास वाली सरकार चल रही थी तो भ्रष्टाचार के कुछ आरोप यही लोग लगाते थे, और जिन पे लगाते थे उनको पार्टी में शामिल कर लीजिए। अभी नया उदाहरण देखिए, दिल्ली में कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, साहब ये बात इतने गलत, ज्यादा पैसे करी और उनको शामिल कर लिया। अब आइए पैसे पे, पैसा आपके पास मिल रहा है और साजिश कर रहे हैं दूसरे लोग। कौन साजिश कर रहा है? संजय जी, आप भी तो जीवन भर कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे और कांग्रेस के साथ हैं। आरोप तो आप भी जीवन भर कांग्रेस पर लगाते रहे। नहीं अभिषेक जी, ये तो पीडीपी आरोप लगाते रहे। जेडीपी से अलग चुनाव लड़े और जेडीपी सरकार बना ली। बहुत उदाहरण है। इसमें इस विषय पर लंबा हो जाएगा, फिर इस विषय पर बात न कर ज्यादा अच्छा है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये, क्योंकि ये जो है इनकी एक प्रकार सरकार बननी चाहिए। अब इन्होंने देख लिया, इन्होंने महाराष्ट्र जनता के सामने विश्वास खो दिया। अजीत पवार के अलग चल रहे, वो कह रहे साहब हमको 2019 में बुलाया गया था शरद पवार जी भी गए और सरकार बनाने न्योता दिया गया। 80 घंटे के लिए वो बन भी गए थे और उन्होंने शिवसेना गठबंधन तोड़ दिया, हमने महाविकास अघाड़ी बना ली। अब इनके पेट में दर्द होने लगा, इन्होंने तोड़वा दी। अब ये चीजें देख लिया इन्होंने कि महाराष्ट्र जनता यश जी और संजय जी पे एक हिमांशु जी क्विक रिप्लाई, उसके बाद मैं यश भारतीय जी के पास जा रहा हूँ। जल्दी से हिमांशु जी। ये जो पहले बात फोटो दिखा रहे हैं तो मैं उनको दिखा दूं कि 5 करोड़ रुपए कितने होते हैं। ये फोटो है जो इनके महान पार्टी के महान एमपी धीरज साहू जी की अलवारी, एक अलवारी का रुपया है। ये 5 करोड़ रुपए धीरज साहू जी के पिलर से और अलवारियों से निकला था। इतना रुपया होता है 5 करोड़ रुपए। ये क्या एक आदमी के बैग में आ सकता है जो ये फर्जी के जो ये अपवाद आप देखिए सरकार आपकी है, ये पुलिस श्रीवास्तव का चुनाव आपका है, सब कुछ आपका है। अगर लोग जाते हैं, ये 5 करोड़ रुपए है जो धीरज साहू जी के अलवारी से निकला था। ठीक है, इतना रुपया होता है, क्या किसी के बैग में इतना रुपया हो सकता है? ठीक है, चलिए अब जांच कर रही है चुनाव आयोग, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अब यश भारतीय जी, अब देखिए महाराष्ट्र में भले ही कैश कांड सामने आ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब आप लोग बुर्का नहीं
उठाने की बात कर रहे हैं कि बुर्का उठा करके जांच ना किया जाए, आईडी ना मिलाई जाए। अभिषेक जी, मैं निवेदन करूंगा, मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिएगा, क्योंकि आपने मेरे साथ उत्तर प्रदेश और जोड़ लिया है। महाराष्ट्र में तो मुझे बोलना ही था जो आपका विषय है, लेकिन आपने मुझसे उत्तर प्रदेश का विषय पूछ करके जवाब देने का पूरा मौका दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हमने ये नहीं बोला है कि जांच मत कीजिए। हमने हवाला दिया है चुनाव आयोग की जो निर्देशिका है, जो पुस्तिका है, जिसका पीठासीन अधिकारी को पालन करना है, उसका पालन होना चाहिए। उसमें पॉइंट नंबर 4 जो है उसके अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए। तो हम तो नियमों की बात कर रहे हैं। नियम विरुद्ध जो काम हो रहा है, माफी के साथ उदाहरण दे रहा हूं अभिषेक जी, आपका काम यहाँ पे इस कार्यक्रम को ठीक तरीके से संचालन करना है, पैनलिस्टों को ठीक तरीके से सवाल पूछे जवाब देना है। मैं गलत तो नहीं हूँ? लेकिन आपका काम कैमरामैन करने लगे और आप कैमरामैन का काम करने लगे या एक दूसरे का काम करने लगे तो कार्यक्रम में अव्यवस्था हो जाएगी। वही काम पुलिस कर रही है। पुलिस का काम है कि पीठासीन अधिकारी, चुनाव में लगे हुए जो ड्यूटी पे लोग हैं, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, उनको किसी तरीके से कानूनी कोई दिक्कत ना आए, उनका सहयोग करना है, ना कि आईडी चेक करना। आईडी काम का है, पीठासीन अधिकारी ने किसी को जिम्मेदारी दी है, पीठासीन अधिकारी स्वयं उन लोगों के साथ आईडी चेक कर सकता है। आपको जांच करनी है व्यक्ति सही है कि नहीं, हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अंदर होता है और वो जांच करता है। पीठासीन अधिकारी भी देखता है उसको। अगर आपत्ति है तो पीठासीन अधिकारी के सामने रखिए तो हमें इस व्यक्ति की जांच कर। जरा सा आपको रोक रहा हूं सर, इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है विकास अघाड़ी की, वो सुनवाते हैं। की थी कि सारे महिलाओं को एक बाजू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी, उन्होंने उन महिलाओं का भर से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग। क्यों चेकिंग नहीं किया? बहुत चले, मतलब आप जब आए थे तब 200-250 लोगों के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। आप आने के पहले आधे से ज्यादा पब्लिक ये लोग ने बाहर क्यों भगाया? सर, डायरी में क्या था, क्या लिखा हुआ था? डायरी आपको मीडिया को हमने दिखाया था कि नाम, उसको कितना पैसा दिया है, नीचे टोटल लिखा था, ये सब आपको हमने शूटिंग में दिखाया था। ऐसे 10-12 डायरी हमें मिली। 10-12 डायरी में अलग अलग नेताओं का नाम, वसई तालुका के अलग अलग समाज के लोगों का नाम, उसमें किसको कितना पैसा दिया है, ये सब हमने आपको टीवी पे, कैमरा पे दिखाया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करने वाला है? सर, और कितने डायरी? 10-12 तो हमने पकड़ी। एक शूटिंग में जो आप मीडिया वाले कर रहे थे, उसमें आपने देखा रहेगा कि मैं एक जन का बैग ले रहा था तो वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। क्यों छोड़ने को तैयार नहीं था? वो ये बताया जा रहा है कि कमरा नंबर 406 में कुछ 9-9.5 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। एक कमरे में से 9 लाख रुपए मिले, दूसरे कमरे में से 10 लाख रुपए मिले। सब लोगों को बाहर निकाला गया ये बोल के कि उधर हम लोग रूम टू रूम चेक करने वाले। लोगों का चेकिंग क्यों नहीं किया? बहुत सारे एनवेलप्स आपके मीडिया में आया है वो कि बहुत सारे एनवेलप्स मिले, किधर 2,500 का एनवेलप था, किधर 5,000 का था, किधर 50,000 का एनवेलप मिला। आप लोगों के कैमरा में आए, जो लोग वहां पे होटल पे आए थे, तो 2,500 से 50,000 के जो एनवेलप्स मिले, जो मिले वो ठीक है, जो लोग भगाए उनके पास कितना पैसा बाहर गया? कितना पैसा आया था और कितना पैसा वहां पे मिला है? हमें जो जानकारी मिली थी एक भाजपा के नेता से कि 5 करोड़ रुपया आज बंटने वाला है। ये आज का जानकारी। 10 करोड़ रुपया तो CMS करके पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके गाड़ी में से 10 करोड़ रुपए इस परिसर में पिछले 10-15 दिन में मिले। ये तो 10 करोड़ पकड़े गए। ऐसा कितने करोड़ों रुपए जो पकड़े नहीं गए वसई तालुकों में बट रहे, पालघर जिला में बट रहे। सर, होटल में भी जो आपको जो कमरे में ये पैसा मिला वो क्या किनके नाम पर था वो, और वो पैसा क्या बांटा गया? रूम किसके नाम पे था? बांटा गया रहता था तो बंडल मिलते नहीं थे, पेटी पैक बंडल, रबर बैंड के साथ, बैंक की सील के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। अब मीडिया वालों ने उसका शूटिंग निकाला है, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका शूटिंग निकाला है। पूरा होटल जिसने बुक किया था 19 लाख रुपया, हमारे लोग तो लेके नहीं गए थे क्योंकि हम जब पहुंचे तो पुलिस पीछे पीछे पहुंची, तो हमने तो वो पैसा रखने का तो विषय नहीं आता है। मेरा इलेक्शन कमीशन को प्रश्न ये है कि ये 19 लाख हमारे सामने वाले जो उम्मीदवार राजन नाइक के खर्चे के इसमें डालने वाले हैं। आप ये करोगे डिस्क्वालिफिकेशन का उनका मांगनी करोगे क्या? इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई लीगली करना मांगता है।
मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा। 19 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे तो मैं बड़ी बात समझूंगा। विनोद तावड़े कह रहे हैं विनोद तावड़े कह रहे हैं कि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, क्षितिज आपको जानते हैं, आपके पिताजी को जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध है। मैंने कभी पैसा नहीं बांटा है। अगर इलेक्शन चुनाव तो देखिए, बहुजन विकास अघाड़ी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बिलाल खान जी भी जुड़ गए हैं। बिलाल जी, बहुत स्वागत आपका भी। कनिका जी, आपके पास आते हुए, जो ये वीडियो सामने आया है, इस पर आप क्या सोचती हैं कि क्या वाकई में कैश, वोट फॉर कैश की एंट्री हो गई है महाराष्ट्र में? देखिए, मुझे नहीं लगता है, जो वीडियो में दिखाई गई है, आप इसमें साफ देखेंगे कि जो अघाड़ी के कार्यकर्ता भी इसमें है, जानबूझ के मुझे लगता है वो बखेड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पुलिसकर्मी मौजूद है वहाँ पे, तो हल्ला करने की और शोर मचाने की और एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत है, जब पुलिस वाले अपना काम अपने हिसाब से करेंगे और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा तथ्य जो है वो मिसिंग है। मुझे नहीं लगता कि महज एक डायरी के बेसिस पे या महज एक एलिगेशन लगा देना कि 5 करोड़ थे, 10 करोड़ थे, उसके बेस पे कोई भी चीज प्रूव हो सकती है। क्योंकि ये शायद यहाँ के सभी पैनलिस्ट जानते हैं इस बात को कि किसी भी इंसिडेंट में अगर तथ्य नहीं है, एलिगेशन लगा दिए गए, अगर एविडेंस नहीं है उस चीज के, कोई लिस्ट ऑफ इवेंट नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि वो पैसा बांट रहे थे वहाँ पे, तो कोई चेन हो इनके पास जो प्रूव हो पाए कि भाई ये जो चेन है इस हिसाब से पैसे बांटे थे। डायरी क्या एविडेंस होता है? डायरी कोई प्रूव नहीं कर सकता, कोर्ट में भी कोई इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक एलिगेशन लगा दिया कि भाई पैसे बांट रहे थे, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको उसे प्रूव भी करना पड़ेगा, वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी प्रूव करना पड़ेगा, वो अदरवाइज आपको कोर्ट में भी प्रूव करना पड़ेगा अगर एफआईआर होती है। ऑन द स्पॉट कोई भी डिटेलिंग नहीं हुई है, अभी डिटेल नहीं किया गया है किसको। अगर ऐसा कोई एविडेंस होता तो शायद डिटेलिंग भी होती इसमें, लेकिन पुलिसकर्मी मौजूद है, कोई डिटेल नहीं किया गया। दूसरा बड़ा मुझे जो इशू लगता है वो ये है कि वहाँ पे जो अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो क्या कर रहे थे। इस तरह की विनोद तावड़े जी ने साफ ये बात बोली कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वो कोई पैसे नहीं बांट रहे थे, वो अपनी पार्टी के कार्य के काम से वहाँ गए थे, अपने पार्टियों के कार्यकर्ता से मिलने गए थे। तो उस प्राइवेट होटल में जो अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो सडनली वहाँ आए, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे। तो एक काफी प्लान्ड मुझे लगता है कि बड़ा सवाल है कि वो पहुंचे कैसे थे। ठीक है, बिलाल जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो वीडियो सामने आया है, क्या वाकई में कैश फॉर वोट या सिर्फ और सिर्फ जैसा विनोद तावड़े कह रहे हैं कि फंसाने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, भाजपा की जो राजनीति है वो हमेशा कैश फॉर वोट की ही होती है और ये दिख भी रहा है। जो इनके नेता हैं, आज से पहले सरकारों को तोड़ने का काम पैसों से, चाहे वो आपने देखा हो मणिपुर के अंदर तोड़फोड़ करने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर तोड़फोड़ करने का काम किया। इनका इतिहास ये रह गया, जहाँ जहाँ एमएलए खरीदते हैं करोड़ों रुपए के। तो ये तो वोट की बात बहुत छोटी हो गई, जहाँ चुनाव एक एमएलए प्रतिनिधि हो रहा है, 2-2, 3-3 लाखों से वोटों से जीत के आता है, उसको खरीदने का काम इनके जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो खरीदने का काम करते हैं। लेकिन आज इनका एक बड़ा नेता पकड़े गए, छोटा मोटा नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं विनोद जो। लेकिन ये इसको मानेंगे नहीं, इसमें भी ये कहेंगे कि हमें प्रूफ दिखाइए, हमें ये करिए, और वहाँ पे होटल पे ये डील चल रही थी, वो चल रही थी। साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, और वीडियो भी सामने आएंगी, एविडेंसेस भी आपके पास रखे जाएंगे। लेकिन जो इनकी राजनीति है, जो लगातार देश के अंदर तोड़ने की राजनीति है, वो तो अलग हो गई। लेकिन आज पैसे बांटने की जो राजनीति है, जो पैसों से वोटों को खरीदने का काम करते हैं, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। आज इतनी हालत खराब हो चुकी है। मोदी जी लगातार भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज कटेंगे बटंगों पे आ गए ये लोग। अगर दोबारा से प्रमाणिक तौर पे आपने मणिपुर या मध्य प्रदेश की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, प्रमाणिक तौर पे अभी तक कैश अगर कोई सामने आया है तो वो साल 1994 जीएमएम वो प्रमाणिक तौर पे था। बाकी अभी तक प्रमाणिकता तो कहीं मिली नहीं है, प्रमाणिकता तो थी नहीं। देखिए इनकी देखिए भाजपा ऐसे में बड़ा सवाल ये भी, हाँ अभी जांच का विषय है, अगर वहां पर पैसे इसलिए थे, पैसे कितने थे अभी ये भी नहीं पता है।
अभी तो सारी चीजें क्लियर होनी बाकी हैं। ये तो जांच होगी ना, अभिषेक जी, सच सामने आने वाला है सर, आ रहा हूं। और देखिए इनका सच यही है कि ये पैसा बांटने का काम हर इलेक्शन में करते हैं। हरियाणा के अंदर भी बहुत लोगों को देखा गया था, गाड़ियों में पकड़े गए थे। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये काम किया जा रहा है, किसको तोड़ के राज्यसभा के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलए तोड़े गए थे और वो खरीदे गए थे, वो साफ नजर आया था क्या क्या डील चलती है। तो ये तो भाजपा का चरित्र और चेहरा सामने नजर आ रहा है। यश श्रीवास्तव जी, मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले यश भारतीय जी की बात अधूरी रह गई थी। यश भारतीय जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैंने बता दिया कि जो निर्देशिका है, जो पुस्तिका पीठासीन अधिकारी को मिलती है, उसका सही तरीके से पालन हो, वो हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करना चाहती है, उसको दोषारोपण यानी चुनाव आयोग की निर्देशिका जो पुस्तिका है उसी पर सवाल खड़ा करना चाहती है। वो हम तो उसके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र मजबूत हो, वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े, हम उस बात के साथ खड़े। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ज्यादा से ज्यादा वोट डले, तो वो भारतीय जनता पार्टी का विषय। दूसरी बात, महाराष्ट्र पे आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है, आपने अभी हमको पैनल में बुलाया, अगर हम अभी आपके स्टूडियो में बैठे हैं तो क्या हम 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके आएंगे यहाँ स्टूडियो में? क्या कारण है जो हम आपके स्टूडियो में 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर के आएंगे? और दूसरी बात, जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, नोटबंदी के समय एक कानून लेके आ गए थे कि 2 लाख से ज्यादा किसी भी तरीके का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना है, और बाद में उसकी भी कुछ बात गिरा दी थी। तो इतने ज्यादा कैश की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? इसमें जांच क्या करनी है? इसमें जांच क्या करनी है कि भाई तो कैश अभी कितना मिला है? कैश के बारे में तो अभी ये भी नहीं पता है कि कितना कैश था वहां पे। अभिषेक जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, क्या व्यापारी थे जो व्यापार करने आ रहे थे, साफ तौर पर राजनीति, वो भी वो थे जिनका उस चुनावी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय सचिव थे, उनका उस चुनाव क्षेत्र में क्या भूमिका थी? क्यों 18 तारीख को उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र नहीं छोड़ा? इस पे तो सीधे तौर पर उनको सबसे पहले जेल भेज के फिर जांच शुरू होनी चाहिए कि उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रभावित करने के लिए आप क्यों रुके हुए थे? क्या कारण था जो आपने क्षेत्र नहीं छोड़ा? उसके बाद नगद की बात होनी चाहिए कि 2 लाख से ज्यादा अधिक नगद लेके आप क्यों घूम रहे थे? ठीक है, यश श्रीवास्तव जी। अभिषेक जी, देखिए, एक विश्लेषक महोदया ने आपको बोला है कि भाई तथ्य और सबूत, तो मैं एक और बात याद दिला देता हूं। तथ्य और सबूत पहचानने के लिए जो चीज चाहिए वो है लॉजिक, तर्क शक्ति। और ये बीजेपी, आरएसएस वाले और तमाम इनके छद्म विश्लेषक यही तर्क शक्ति इस देश से छीनना चाहते हैं। इनकी आंखों के सामने झोला दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, और ये बोल रहे हैं नहीं, कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं। अगर तथ्य नहीं है तो आपका जनरल सेक्रेटरी काहे को डरा हुआ बैठा हुआ है वहां पे? और दूसरी बात, जब ये ऐसा बोलते हैं कि नहीं कोई जांच नहीं, कोई पैसा नहीं, तो याद रखिए, आइंदा हमारे नेताओं का नाम लिया, या फिर जब समय बदलेगा, और जो बिल्कुल बदलेगा, और जब हम आपके नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, तब हम ये बात याद रखेंगे कि ढीठ की तरह आपके तथ्य को नकारना है और हमारे बनाए हुए तथ्य को ही चलाना है, चाहे वो कहीं भी हो। ये याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी मामले में जो तमाम बातें सामने आ रही, भाई 9 लाख और 10 लाख कैश तो मिल गया ना, चलिए 60 पे तो कार्रवाई करके दिखाइए। इनके जनरल सेक्रेटरी पे तो ये बाद में कार्रवाई करेंगे। 9 लाख और 10 लाख तो मिल गया, 2 लाख से ऊपर में तो आप लोगों की शादी रुकवाने पहुंच जाते हैं। यूपीआई करो, इंटरनेट करो, अभी कहां से कैश आ गया? और ये डॉक्टर हिमांशु, मुझे 9 लाख 10 लाख मिला नहीं, 9 लाख 10 लाख मिला है, ये किसने, मतलब किसका बयान है? तो फिर आपका पूरा मीडिया, आपकी पूरी महाराष्ट्र पुलिस सब झूठ बोल रहे हैं। अरे तो महाराष्ट्र पुलिस का बयान अभी सामने तो आने दीजिए। जयंत साठे के नाम से कमरा बुक है, और मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि यदि इनके ही राज्य में इन्हीं के आदमी का फेक आईडी बना के कोई कमरा बुक कर सकता है तो शर्म आनी चाहिए इनको। जयंत साठे के नाम से कमरा बुक है, वहां 10 लाख, 9 लाख, 19 लाख कैश मिल रहा है। एक डायरी पकड़ में आई है जो 15 करोड़ का हिसाब बता रही है। यदि ये लोग पाक साफ होते तो ज्वाइंट ये जनरल सेक्रेटरी के अकेला घूमता है, 50 कार्यकर्ता होंगे आसपास, हल्ला मच गया होता। और पुलिस जो बीवीए के ठीक पीछे पहुंची थी, यदि ये कैश बीवीए लाई होती तो पुलिस उल्टा बीवीए को पकड़ के लपेट चुकी होती अभी तक। आप यहाँ पे कार्यक्रम चला रहे होते कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो व्यक्ति लिप्त है। और यदि आप अभी भी हमसे ये पूछेंगे कि तथ्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, तो याद रखिएगा अभिषेक जी, ये समय बदलने के बाद हम भी नहीं सुनेंगे। मतलब ये क्या, हम भी नहीं सुनेंगे क्या? मतलब वो थोड़ा क्लियर तो कीजिए। जिस तरीके से सुनिए देखिए बात क्लियरिटी की है। सुनिए ना अभिषेक, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मतलब जिस तरीके से आज ये और इनके तमाम नकली विश्लेषक आके बोलते हैं फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, उसी तरह हम भी इनको बिना सुने अनसुना कर देंगे।
याद रखिएगा। वो क्योंकि देखिए जो चीजें हैं वो सामने है, तस्वीरों में वो सामने दिख रही है कि वहां पे इनके लोगों बैठे हुए। ठीक है, को साजिश करके संजय जी बोलिए, उसके बाद फिर हिमांशु जी आ रहा हूं। संजय जी। कोई शर्म नहीं है, कोई या नहीं है, और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, मैं कहता हूँ भगवान उनको राजनीति बहुत ऊंचा उठाए। चलिए ये बात हो गई। मैं कहता हूँ कि जब भ्रष्टाचारियों को जिन पे आप आरोप लगाते हैं, जिस मंत्री पे आप आरोप लगा के आपने महाविकास सरकार में उसको बाहर निकलवा दिया था, उसी मंत्री को मंत्री बनाते हैं, और भ्रष्टाचारियों को जिन पे आप आरोप लगाते हैं उनको आप सरकार में शामिल कर लेते हैं। आज सामने बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी लिप्त है जीतने के लिए महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव। हम तो अगर झारखंड में भी अगर पैनी निगाह रखी जाए, हमारे वहाँ राजनीतिक दल पैनी निगाह रखे तो वहां ही पकड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांटने के लिए दर दर घूम रहे हैं, और चुनाव आयोग पुलिस साथ बैठी है। पुलिस इतना पैसा जब बैंक में आ रहा है, ना पुलिस चेक कर पा रही, ना चुनाव। बिलाल जी आ रहा हूं, लेकिन हिमांशु जी कहा यह जा रहा है कि सर महाराष्ट्र नहीं झारखंड में भी आप लोग पैसे ही बांट करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी। हिमांशु जी शायद आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बोलती बंद हो गई है। मेरी बात आ रही है ना? हाँ बोलिए। मुझे तो हंसी आती है जो यस जी भी बोल रहे हैं, मतलब बातों बातों में उन्होंने ये कबूल भी कर लिया है कि वो लोग चोरी कर रहे हैं। उन्होंने बोले समय बदलेगा तब हम पकड़ेंगे, आप दौड़ोगे, मतलब इसका मतलब अभी वो चोरी कर रहे हैं और वो समय बदलने का इंतजार कर रहे हैं। जब समय बदलेगा तब वो और लूटेंगे और हम उनको पकड़े। तो ये तो देखिए उन्होंने बातों बातों में पहले बता दिया कि वो खुद बहुत बड़े चोर हैं। दूसरी बात, इनका पोल इन्हीं के विश्लेषक जो बिलाल खान जी आए हैं वो इन्हीं के पोल खोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में पैसे पकड़े गए थे, जबकि वो ये नहीं पता कि हरियाणा चुनाव में सिकंदर सिंह पकड़ा गया था जो कि कांग्रेस एमएलए का बेटा है, जिसपे 400 करोड़ का स्कैम का आरोप लगा हुआ है। और बिलाल अभी आपने मजाकिया लोग को आप बुला के लाए। अब मैं बताता हूँ कैश फॉर वोट्स का हिसाब। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल ये लोग पकड़े गए हैं। विनोद तावड़े जी एक्यूज्ड हैं। पकड़े कौन गए? ये तीन पकड़े गए नेशनल हाईवे 16 पर। झारखंड के ये एमएलए रहे हैं तीनों, और बंगाल में 50-50 लाख रुपए जो ये बांटने जा रहे थे ये पकड़े गए हैं। ये पकड़े गए, इनके पास पैसा पाया गया है और ये पुलिस कस्टडी में गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े बड़े बोल रहे हैं, तो शोभावती वर्मा जो अंबेडकर नगर की सांसद है, उनके स्कूल में उनका मैनेजर कैश फॉर वोट कर रहा, पैसे बांट रहा है, वो पकड़ा गया है। और ये बात करें विनोद तावड़े जी की, और पहली बात इनको मैं 5 करोड़ रुपए बता दूं जो कह रहे हैं बैग में लेके घूम रहे हैं, तो मैं ये फोटो दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है 5 करोड़ रुपए, और पूछे कहाँ के हैं ये है धीरज साहू कांग्रेस एमपी की एक अलमारी। बहुत सारी अलमारियां थी, 12-15 अलमारियां थी और 20-30 पिलर से पैसा निकला है। तो इतना अभिषेक जी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। यस जी, इतना होता है 5 करोड़ रुपए जो एक आम आदमी के बैग में नहीं आ पाता है, लेकिन कांग्रेस। ठीक है अभिषेक जी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। निवेदन है, इन्होंने नाम बहुत अच्छी बातें कही, अब जवाब भी सुन ले। बहुत अच्छी बात कही है, मैंने बताया हिमांशु जी सांसद के मैनेजर पैसा बांटते पकड़े गए। अब इसका ये होता है। हाँ हिमांशु जी आप सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। अभिषेक जी मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं एक जवाब। और अगर हम गलत हैं, अरे सुनिए ना हिमांशु जी, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लिस्ट तो बहुत लंबी है। मेरी बात खत्म होने दीजिए। बिलाल जी आ रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर लगता है हम गलत हैं, तो जैसे आपने हिमाचल प्रदेश में समोसे पे जांच बैठाई है और टॉयलेट पे टैक्स लिया है, वैसे आप ले लीजिएगा। और कांग्रेस की तो आदत ही है स्कैम करने की। वर्ल्ड के 3 बेसिक स्कैम है, जो एक CWG सरहदा और इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम है, ये कांग्रेस के वक्त ही आए हैं। यश भारती अभिषेक जी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, जो पार्टी का नाम लिया इन्होंने हमारी। बोलिए यश भारती। देखिए इन्होंने सारी बातें जो कही हैं वो क्या कही है कि घर में मिला है। तो भैया घर में पैसा मिलना कब से इलीगल हो गया?
आयकर विभाग के अनुसार घर में आप जितना चाहे उतना नगद रख लीजिए, कोई गैर कानूनी नहीं है। नहीं, वो 350 करोड़ जो घर में मिला उसका चलते व्यापारी, अभिषेक मेरी बात सुनिए, अभिषेक की बात सुनिए, व्यापारी व्यापार लेके चलता है कैश, वो अलग बात है, लेकिन ये जो राजनीति जिसका चुनावी क्षेत्र नहीं है, चुनावी क्षेत्र में पैसा लेके चल रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे ये, उस पर इनके पास जवाब नहीं है कि जिसका क्षेत्र नहीं था, जब 18 तारीख को क्षेत्र छोड़ देना था, राष्ट्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, उनके पास से नगद मिलना वो गंभीर विषय है या नहीं है, ये इनसे पूछिए। इतनी सी बात इनसे सीधा सीधा हाँ और ना वो जवाब लीजिए। क्यों क्षेत्र नहीं छोड़ा, वो छोड़ना चाहिए था, यानी कि गलती है या नहीं है। दूसरा पे कि कांग्रेस ने ये किया, सपा ने ये किया, आज विषय आपका है। कैश कांड महाराष्ट्र पे आपके विषय पे डिबेट रखी है न्यूज इंडिया ने। अभिषेक जी हमसे सवाल इस बात पे पूछा जा रहा है, जवाब इनसे लीजिए। ठीक है, बिलाल खान रिप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, बड़े प्यारे से छोटे से मेरे भाई, मैं इनको बताना चाहूंगा, सुन लीजिए संजय जी, इन्होंने बात तो हरियाणा की कर दी। संजय जी वेट, संजय जी एक मिनट तो पोल खोली थी यश श्रीवास्तव जी की। नहीं आप ही ने तो बोला कि जवाब ले लीजिए प्रवक्ता साहब, जवाब ले लीजिए। कांग्रेस के, मैंने बोला कांग्रेस ही स्कैम करते पकड़े गए, अब कहाँ भाजपा का नाम ले रहे हैं। देखिए आपको हर जगह जो जवाब देता हूँ, दिखाई देती है। ठीक है हिमांशु जी, देखिए मैं इनका जवाब देता हूँ। बड़ी लंबी लंबी बातें करी, इनकी अडानी और अंबानी पे जुबान नहीं खुलती। देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते हैं, चक्की पिसवानी की बात करते हैं, अगले तीसरे दिन ही उसको अपनी पार्टी में लेने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। छगन भुजबल जैसे को पार्टियों में लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, यहाँ बैठ के इस तरीके की बात कर रहे हैं आप। आपकी पूरी पोल खुली हुई है, कितने नेता आपके लगातार पकड़े जा रहे हैं, कितने विधायकों को खरीदे जा रहे हैं, कितनी सरकारें गिराई जा रही हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। हर स्टेट का, गोवा के अंदर आपने सरकार गिराई, मणिपुर के अंदर आपने, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराने का काम किया, और बिहार के अंदर भी इस तरीके से सरकार गिराने का काम किया, एमएलए खरीद कर। ये तो आपकी पोल है, और आप बात करते हैं इधर उधर घुमाने की। कैश पकड़ा गया, किसके पास पकड़ा गया? आपके नेताओं के साथ लगातार कैश, उत्तर प्रदेश के अंदर से लेकर महाराष्ट्र के अंदर लगातार आपके नेता पकड़े जा रहे हैं, और आज यहाँ तो आपके नेता पकड़े गए, फिर उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं आप लोग। पूरी बात बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि इस तरीके से संजय जी पार्टी में ले लेते। हिमांशु जी, हिमांशु जी एक प्रमाणिक एक नाम सुन लीजिए जिसको सजा भी हो गई है। सर नाम सुनना है ना, मैं नाम अभिषेक जी एक मिनट। आपकी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके रक्षा सौदे में दलाली करता है, भारतीय जी पा चुका है। एक नाम, देखिए अगर अडानी अंबानी की बात आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, देश की रक्षा में भ्रष्टाचार का केस चाहिए आपको। रेवंत रेड्डी कौन है? भाजपा के गहलोत बोले नहीं बोले, हमने तो ये अशोक गहलोत भी नहीं बोलते। अगर अडानी की बात आती है तो फिर भूपेश बघेल भी चुप हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी कौन है? बिलाल जी रेवंत रेड्डी कौन है? मुख्यमंत्री रही बात टूटने की फूटने की, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहा है अडानी जी का रहा है। टूटने फूटने की बात मुझे ये बता दीजिए, जब कोई टूटना ही चाहेगा तो सामने वाला क्यों नहीं तोड़ेगा? अजीत पवार जी का इंटरव्यू देख लीजिए आप जाके एक बार। ठीक है, अब एक रिप्लाई कनिका जी का देखिए। कनिका जी अब आपके पास आ रहे हैं, और भाजपा के चीफ मिनिस्टर हैं जो 10,000 करोड़ का देते हैं। सर एक सेकंड, अब कनिका जी आप बोलिए। कनिका जी शायद आप म्यूट हैं। कनिका जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है कनिका जी, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। संजय जी बोलिए। देखिए अभिषेक जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पकड़े गए, जिसमें बहुत पुरानी बात है, ये आपको याद होगा। पहले चंदा मांगने का, देखिए चंदा जो रखा गया था, एक अच्छी उसके लिए स्कीम बनाई गई चंदा की। जब 2014 में माननीय मोदी जी आए तो इन्होंने चंदा लेने के तरीके को बदलाव कर दिया, बहुत से बदलाव किए, लंबा विषय नहीं करूंगा मैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड में वित्त मंत्री देश की जो जबरन वसूली के आरोप में बंगलुरु कोर्ट उनपे आरोप, मतलब उनपे एफआईआर दर्ज करने की बात कही। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली करके
पैसा नहीं आया। ये ऐसे ऐसे प्रवक्ता बैठा रखे हैं आपने, इनको ये नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। अब समझ में आ रहा है। खुद शिवसेना ले रही हो, खुद दूसरे पे इल्जाम लगा रही है। चुप रहिए भैया, अरे भाई साहब थोड़ा पढ़ लिख के आइए। क्यों गोल गोल घूम रहा है भाई? खुद का ही बताए जा रहे हैं। अच्छा ये एक चीज है, जरा सा संजय जी जरा संजय जी अरे संजय जी मुझे एक चीज बताइएगा, आपने लिया या नहीं लिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया था उस समय आप किसके साथ थे? देखिए आप किसके साथ थे उस समय? आपने विरोध नहीं किया। मैं जवाब दे दूंगा। हाँ जवाब दे दूंगा आपको। हाँ कोई प्लानिंग बनती है, उसकी जब जो चीजें जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि असंवैधानिक है, इसमें सबके नाम घोषित किए जाए, तब समझ में आया कि इसमें क्या क्या कमियां। अभी समझिए मेरी बात। तो मतलब सबसे बड़ी बात है जब साथ थे तब सही था, जब साथ थे तब सही था, अलग हो गए उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि अब अलग है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप चंदा लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की लीजिए, क्या दूसरे तरीके से लीजिए, लेकिन जबरन वसूली। अरे प्रभु, कोई भी तरीके से लिया तो आपने भी था। जबरन वसूली करके मत लीजिए ना। ठीक है कनिका जी, अब आपकी आवाज आ रही। कनिका जी बोलिए। ठीक है संजय जी। ठीक है संजय जी, वेट, अब कनिका जी बोलिएगा। कनिका जी देखिए, हमेशा से जैसे अभी मैं जो अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने बोला, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने बोला कि तथ्य नहीं है और जब उनकी बारी आएगी तो फिर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे या इस तरह से उन्होंने भी कुछ बोला। तो देखिए, मैं इसको सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो देश चलेगा वो लॉ एंड ऑर्डर पे चलेगा और आपके लॉजिक पे या आपकी सोच पे या उस पे नहीं चलेगा। वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही चलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी, मेरे को लगता है कोई भी इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता अभी तक कि कितना कैश था, क्या चेन थी। जैसे डायरी की बात हुई, डायरी को प्रूफ, देखिए डायरी प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है, ये प्रूफ कर देना और ये सारी चीजें सब्सटैंशियल एविडेंस भी प्रूफ नहीं किए जा सकते। तो ये चीज मैं साफ कर दूं कि देश जो है सोच पे नहीं चलेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर पे चलेगा। आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा, ये जो है राजनीति हमेशा इसी तरह से चलती रहती है, इस तरह से लोग चलाते हैं, हमेशा कोई ना कोई एलिगेशन लगा के। या जैसे अभी हाल ही में जो स्लोगन की जो बात चल रही है, एक स्लोगन अगर योगी आदित्यनाथ जी ने दिया या मोदी जी ने दिया तो उनकी ऑपोजिशन में तो स्लोगन इन्होंने दिए। तो हर चीज पॉलिटिकल एजेंडा इनका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सर। ठीक, अगर इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है तो अच्छी बात थी ना, मुद्दा था नहीं, लेकिन मुद्दा तो खुद दे दिया ना। बीजेपी ने तो खुद ही मुद्दा दे दिया। जी, मुद्दा नहीं दिया, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा नहीं दिया, ये मुद्दा प्लांटेड है, ये प्लांट किया हुआ है। जांच का विषय है, सामने सब दिख रहा है, प्लांटेड लग रहा है किस तरीके से मुद्दा दिया है बीजेपी ने। बिलाल जी जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, सामने सब चीज नजर आ रही है और इनको प्लांटेड लग रहा है। किस तरीके से बातें कर रही हैं आप? सामने सारी चीज दिख रही है, कैश दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, वहां पे लगातार इस तरह की बात हो रही है, लेकिन आप लगातार उनको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। कनिका जी, आपने नहीं देखा किस तरीके से सरकार गिनाने का काम भाजपा लगातार करती है हर स्टेट में। लेकिन इस वीडियो की मैं बात करता हूँ, वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, पुलिस वाले दिख रहे हैं, क्या वो पुलिस वाले किसके हैं बताइए आप? वो पुलिस वाले क्या इनके साथ आ गए थे या पुलिस भी मिली हुई है? सरकार किसकी है वहां पर? सरकार इन लोगों की है, पुलिस भी इनके साथ खड़ी हो जाएगी क्या अपोजिशन के साथ में? पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, लोग भी दिख रहे हैं, सामने उनके नोट भी दिखाए जा रहे हैं, नोट भी उड़ाए जा रहे हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है नोट दिख रहे हैं। नोट है वो है कौन, ये भी अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीजें क्लियर होनी बाकी है ना अभी। तो वो जिनके हाथ में नोट है वो है कौन, ये भी सवाल है, क्योंकि वहां पे बहुजन विकास अघाड़ी के कई कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। तो ये भी तो जांच का विषय है, सारी चीजें जांच के बाद। यश जी जल्दी से बोलिए। यश श्रीवास्तव। अभिषेक जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि यदि वहां पर ये नोट किसके हैं ये संदेहास्पद होता तो जनरल सेक्रेटरी के आसपास के खड़े लड़के जो हैं वो शोर कर रहे होते कि ये नोट हमारे नहीं है, इनके हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता और आपके पास एक अलग लाइन होती बात करने के लिए। वहां पे जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का चुपचाप बैठा हुआ है, डरा हुआ है और वो बयान दे रहा है कि नहीं नहीं भैया ये पैसे तो हमारी माता जी के हैं या परिवार में किसी के हैं, महिला के हैं। ये बयान आने के बाद कहां से तथ्य और फैक्ट आ रहे हैं कि ये पैसा किसका है पता नहीं। कम से कम उनके परिवार का तो है, ये तो वो खुद कह चुके हैं।
या ये इनके कान में नहीं घुस रहा है लोगों कहा के? वो, क्योंकि अभी नहीं, वो बयान अभी जो बाइट उन्होंने दिया है, जो बयान उन्होंने दिया है, मीडिया के सामने आकर के जो बयान दिया है, यस जी, से बोल रहा हूं मैं। देखिए फैक्ट्स पे जो बयान उन्होंने दिया है, मीडिया के सामने आकर के जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज है आप उसे चेक करवा लीजिए, कहीं कोई भी चीज है आप सारी चीजें चेक करवा लीजिए, मेरे पैसे नहीं है। और उन्होंने ये क्लियर किया मीडिया के सामने आकर के। अब जो मीडिया के सामने रहेगा मैं वही कोट करूंगा। मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। हाँ। और दूसरी बात, बार बार ये जो है हिमांशु जी ये बार बार तमाम लोगों को पर्सनली एक्यूज कर रहे हैं, तो इनको भी मैं बता देता हूं। धीरज साहू का नाम इन्होंने 3-4 बार लिया, लेकिन मजे की बात है कि धीरज साहू पर केंद्रीय सरकार भी अभी तक कोई सफल कार्रवाई नहीं कर पाई है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और ये जो बार बार बता रहे हैं ना कि कौन मजाक करने बैठा है, कौन कहां से आ गया है, तो मैं भी पूछता हूं इनसे, जब इनके बगल में बैठ के भारतीय जी चुनाव आयोग के नियम बता रहे हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको भी देखना चाहिए कि इनकी डिग्री असली है या नहीं। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसमें साफ दिख रहा है, ठीक है, जो रवैया है पकड़े हुए जनरल सेक्रेटरी का, वो दिखा रहा है कि बीजेपी दोषी है। संजय जी, जांच तो कम से कम हो जाए। प्रोग्राम सामने वो मैंने भी देखे वीडियो, मैंने भी समझे हैं, जहां तो बात की बात होती है, लेकिन वो पैसा था उस वहां पे मिला, लोग वहां पुलिस आई, वहां पे चुनाव अधिकारी है उन्होंने गिना, वो 9 लाख से ऊपर पैसे निकले। वहां पैकेट भी मिले हैं कि किसी पैकेट 50,000 है, किसी में 5,000 है, किसी में 2,500 है, इस तरह के वहां पैकेट मिले हैं। और जो आपने अभी वीडियो दिखाया, ठीक है, 10 सेकंड में हिमांशु जी, 10 सेकंड में जल्दी से ये जो लोग एक्यूजेशन लगा रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है। ना कोई वहाँ पैकेट माया गया है, ना वहाँ कोई 5 करोड़ रुपए पाए गए हैं। और मैं ये जी से बोलना चाहूंगा, अरे चलिए ठीक है, ये जांच का विषय है, बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं, कमरे में बैठे हैं, जब तक क्लियर नहीं होंगे और चुनाव आयोग जांच नहीं करेगा, स्पष्ट नहीं होगी। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।